नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की तारीख है 13 जुलाई 2025। हम लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी 3 ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जो आपके जीवन पर सीधा असर डालती हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि आपके आर्थिक सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। आज की हमारी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पड़ताल EPS 95 पेंशन योजना पर केंद्रित है। दर्शकों का इंतजार, अनगिनत प्रदर्शन और लाखों उम्मीदें आज एक नई दिशा ले रही हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आरआर से फर्न पासिंग की मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। हर पेंशन भोगी के खाते में यह बढ़ा हुआ पैसा कैसे और कब से आएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपके सामने परत दर परत खोलेंगे। इसके बाद हम रुख करेंगे देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ओर। उनकी निगाहें महंगाई भत्ते के अगले पड़ाव पर टिकी हैं। क्या महंगाई भत्ता 60% के उस जादुई आंकड़े को छूने जा रहा है? जुलाई 2025 से आपकी जेब में कितनी अतिरिक्त राशि आने की संभावना है और इसका 8वें वेतन आयोग के गठन से क्या गहरा संबंध है? इस जटिल गणना को हम बेहद सरल शब्दों में आपके लिए विश्लेषित करेंगे और अंत में हम उस मुद्दे पर भी रोशनी डालेंगे जो लाखों कर्मचारियों के मन में एक टीस की तरह बना हुआ है। 18 महीने के फ्रीज किए गए DA एरियर का अनसुलझा सवाल। क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? कर्मचारियों की लगातार उठ रही मांगों का भविष्य क्या है? तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक, क्योंकि यह खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि आपके परिवार की खुशियों और आर्थिक स्थिरता की कुंजी हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और विस्तृत पड़ताल। दशकों का संघर्ष लाया रंग। अब न्यूनतम पेंशन RSE बार 500 के साथ मिलेगा, महंगाई भत्ते का कवच। आज हम उस खबर से शुरुआत कर रहे हैं जिसका इंतजार देश के लगभग 68 लाख EPS शामई पेंशन भोगी पिछले कई सालों से, बल्कि यूं कहें कि दशकों से कर रहे थे। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों के संघर्ष, उनकी तपस्या और उनके धैर्य की जीत है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश के निर्माण में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवपन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। क्या है यह ऐतिहासिक फैसला? लंबे इंतजार और अनगिनत बैठकों के बाद श्रम मंत्रालय और केंद्र सरकार ने EPS पंचामपिम योजना में एक क्रांतिकारी बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत अब EPS पंचा के पात्र पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को RC की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे RC100 कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम यह है कि पहली बार इस पेंशन राशि को महंगाई से बचाने के लिए इसे महंगाई भत्ते यानी DA डियरनेस अलाउंस के कवच से जोड़ा गया है। यह एक ऐसा कदम है जो पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा को एक नई परिभाषा देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषित किए जाने वाले महंगाई भत्ते का लाभ अब EPS 95 पेंशन भोगियों को भी मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन सिर्फ एक स्थिर आंकड़ा ना रहकर समय के साथ बढ़ती रहेगी। संघर्ष की एक लंबी गाथा। यह फैसला रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे EPS 99P, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमेटी और अन्य पेंशन भोगी संगठनों का एक लंबा और अथक संघर्ष है। सालों तक इन बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर धरने दिए, प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक गुहार लगाई और अदालतों के दरवाजे खटखटाए। उनकी मुख्य मांगें थीं, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर R से 500 किया जाए, इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए और सभी पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। आज उनकी 2 सबसे बड़ी मांगें सरकार ने मान ली है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। किसे और कैसे मिलेगा इस बड़े बदलाव का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बढ़ी हुई पेंशन और DA का लाभ किन लोगों को मिलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस योजना का लाभ उन सभी EPS 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्य हैं, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है और जिनकी आयु 28 वर्ष या उससे अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ सभी मौजूदा और भविष्य के पात्र पेंशन भोगियों पर लागू होगा।
बढ़ी हुई राशि आपके खाते में कब और कैसे आएगी? सरकार और ईपीएफओ की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह नई व्यवस्था अगस्त 2025 के महीने से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। यानी अगस्त के महीने से ही आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको किसी भी नए आवेदन या जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी ऑटोमेटिक रूप से लागू किया जाएगा। ईपीएफओ अपने रिकॉर्ड में मौजूद पात्र पेंशन भोगियों की पेंशन को खुद ही संशोधित कर देगा। हालांकि यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पेंशन खाता, पेंशन अकाउंट, आपका आधार कार्ड और आपकी केवाईसी की जानकारी ईपीएफओ के पास पूरी तरह से अपडेटेड हो। अगर आपकी जानकारी में कोई कमी है तो उसे तुरंत अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर सही करा लें, ताकि आपको इस ऐतिहासिक लाभ से वंचित ना रहना पड़े। आंकड़ों में समझिए। आइए एक सरल उदाहरण से समझते हैं कि यह बदलाव आपकी मासिक आय पर कितना बड़ा असर डालेगा। पुरानी व्यवस्था न्यूनतम पेंशन RS 8,000 महंगाई बढ़ने पर भी कोई बदलाव नहीं। नई व्यवस्था न्यूनतम पेंशन SRT 500, अब इसमें महंगाई भत्ते का पहलू जोड़ते हैं। मान लीजिए सरकार शुरुआत में इस पर 5% का महंगाई भत्ता घोषित करती है। मूल पेंशन RS एप्स 505%, DA RS 5700 का 5%, आपकी कुल मासिक पेंशन RS सपाश और सारस्वकाताई। और ये राशि यही नहीं रुकेगी। हर 6 महीने में जब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में संशोधन करेगी तो आपकी पेंशन में भी स्वतः वृद्धि होगी। यह आपको बढ़ती महंगाई, महंगी होती दवाओं और जीवन के अन्य खर्चों से लड़ने की एक वास्तविक ताकत प्रदान करेगा। सरकार का दृष्टिकोण और भविष्य की संभावनाएं। सरकार इस कदम को अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत कर रही है। उनका मानना है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन देना सरकार का कर्तव्य है। इस फैसले से न केवल लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि यह अर्थव्यवस्था में मांग को भी बढ़ावा देगा। भविष्य की बात करें तो पेंशन भोगी संगठन अब भी अपनी अन्य मांगों, जैसे कि उच्च पेंशन के विकल्प को सरल बनाने और सभी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर अड़े हुए हैं। उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आने वाले समय में पेंशन भोगियों के लिए और भी अच्छी खबरें लेकर आएगी। संक्षेप में EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। छात्र फरसों की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते का प्रावधान उन्हें वह आर्थिक सम्मान और सुरक्षा देगा जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 37% के करीब, महंगाई भत्ते का मीटर दौड़ा तेज 88% पर पहुंची दर। निगाहें अब 60% के ऐतिहासिक पड़ाव और 8वें वेतन आयोग पर। अब हम अपनी दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो देश के उन 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी है जिनके घर का बजट और भविष्य की योजनाएं महंगाई भत्ते की हर घोषणा के साथ बदलती हैं। इस मोर्चे पर भी बड़ी और उत्साहजनक गतिविधियां हो रही हैं। जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि लगभग तय, जैसा कि आप सभी जानते हैं। केंद्र सरकार साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में संशोधन करती है। यह संशोधन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों पर आधारित होता है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वे स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाली वृद्धि 3% की होगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 53% तक है। इस 3% की वृद्धि के बाद यह बढ़कर 88% तक हो जाएगा। कब होगी आधिकारिक घोषणा और कब मिलेगा पैसा? यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार की घोषणा और लाभ के लागू होने की तारीखों में एक पारंपरिक अंतराल होता है। भले ही यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में त्योहारी सीजन के आसपास की जाती है। घोषणा के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और जुलाई से लेकर घोषणा के महीने तक का पूरा बकाया यानी एरियर एक साथ मिल जाएगा, तो आपको आधिकारिक पुष्टि के लिए कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी बढ़ी हुई राशि जुलाई से ही जमा होनी शुरू हो जाएगी। क्या महंगाई भत्ता छुएगा 60% का जादुई आंकड़ा?
अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो हर कर्मचारी के मन में है।